हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो है एल्कीन्स। एल्कीन्स को हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन्स का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर था। अगर किसी ने वो चेकआउट नहीं किया तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकता है या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उस लेक्चर में मैंने कंप्लीट डिटेल से बता दिया था एल्कीन्स में सैचुरेशन होती है, इनको क्या कहा जाता है और उनका जनरल फार्मूला सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के एल्कीन्स को कौन कौन से मेथड के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लाइक आपके सामने लिखे हुए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाइहैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इलेक्ट्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोजनेशन। 5 मेथड लिखे हुए मैंने। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इनकी जस्ट हेडिंग के थ्रू पहले मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आप कैसे इसकी हेडिंग के थ्रू ही आधे से ज़्यादा रिएक्शन को माइंड में आप याद कर सकते हैं कि इनकी हेडिंग में सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट कुछ समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट पहले इनकी हेडिंग्स को समझना है कि इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये है इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन्स का। अब इसके नाम से जैसे हम देख सकते हैं, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, वो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या फिर आयोडीन। अल्काइल हैलाइड सबको पता है हम किसको बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो हम उसको अल्काइल हैलाइड्स बोल देते हैं। तो इसके नाम से हम देख सकते हैं कि हमने किस चीज़ के रिमूवल करवाना है, हाइड्रोजन का और साथ में हैलोजन का। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, किसमें यूज़ हमने अल्काइल हैलाइड्स करने हैं, रिमूवल करवाना है हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप का। अब कैसे करवाना है ये डिटेल में आपको हम रिएक्शन में देखेंगे। पहले इन सभी हेडिंग के थ्रू आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सेकंड है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब डी का मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन इसमें हैलोजन कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है, के हैलोजन ग्रुप है। टी का मतलब होता है रिमूवल। अब विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब इसमें 2 हैलोजन ग्रुप हैं, वो कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं, Br हो सकता है, Cl हो सकता है। विसिनल का मतलब होता है नेबर्स, साथ वाले के। एक अगर कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप अटैच है तो उसके साथ वाले कार्बन के साथ दूसरा हैलाइड ग्रुप अटैच होगा, हम उसको बोल देंगे डाइहैलाइड्स। इसका मतलब होता है नेबर्स, ठीक है। तो ये सेकंड भी हमने इसका पॉइंट क्लियर कर दिया। अब जो थर्ड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डी का मतलब फिर आपको पता है क्या होता है, रिमूवल। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ होती हैं, एक होती है हाइड्रो, एक होती है हाइड्रा। हाइड्रा जहाँ पे यूज़ हो मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, जहाँ पे हाइड्रा यूज़ हो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। इन दोनों टर्म को आपने इंटरमिक्स नहीं करना। अगर हाइड्रो हो तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रा हो लास्ट पे ए हो, ओ की जगह तो हम बात कर रहे हैं वाटर की। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल जिसमें हमने फंक्शन ग्रुप में पढ़ा था, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम अल्कोहल्स बोल देते हैं, विच इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं। कि अल्कोहल्स होंगे हमारे पास, उसमें से हमने क्या रिमूव करवाना है, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। जो 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, ये भी हमने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, कार्बोनिल कंपाउंड से ये बिलोंग करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, आपको सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी किसके टर्म से रिलेट कर देते हैं, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, कि हमने ब्रेक डाउन करनी है किसकी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट का मतलब है या तो इसके पास साथ Na प्रेजेंट हो जाएगा या फिर K, इसको हम बोल देंगे सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हम ब्रेक डाउन करवा देंगे आइंस में। जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसको आगे एनोड कैथोड पे जाके उसके रिएक्शंस को हम देखेंगे। अब जो 5th है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। अब पार्शियल का मतलब होता है हाफ, ठीक है। हाफ हाइड्रोजिनेशन मतलब के जो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं,
जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के, अल्काइंस की हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है। अल्काइंस में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्काइंस में। अब हाफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि इसका जस्ट एक पाई बॉन्ड रिमूव होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलेंगे हाफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हम क्या प्रिपेयर करवा लेंगे, अल्कीन्स। तो ये तो था, मैंने आपको जस्ट पहले इनके पॉइंट्स के थ्रू ही रिएक्शन को याद करवाने की, समझाने की कोशिश की है। कैसे आप इनके जस्ट हेडिंग के थ्रू देख सकते हैं कि हम इस रिएक्शन में क्या परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत ईजीली इसको कैरी आउट कर सकते हो। तो अब हम प्रॉपर इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के, अल्काइल हैलाइड्स की हमने डीहाइड्रोहैलोजनेशन करनी है, उसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, dehydrohalogenation of alkyl halides, elimination of hydrogen and halogen atom from adjacent carbon atom from alkyl halide is called dehydrohalogenation। कि हमने क्या करना है, एलिमिनेशन कर देनी है हेलोजन्स की और हाइड्रोजन की। वही बात कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ये बात समझने वाली है, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम के दोनों कार्बन एटम वो साथ साथ जुड़े हों, कि एक से जिसके हम हेलोजन्स को रिमूव करें, दूसरे से हम जिसके हाइड्रोजन को रिमूव करें। अब कैसे रिमूव करेंगे, एडजेसेंट कार्बन एटम कैसे क्लियर होगा, ये आपको रिएक्शन के थ्रू पता चल जाएगा। और जो हम यूज़ करते हैं इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH को यूज़ करेंगे फॉर द रिएक्शन ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब इसके रिएक्शन के थ्रू सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके जनरल अगर रिएक्शन की बात करें, हमारे पास R है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसके साथ है यहाँ पे प्रेजेंट है जी Br, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी हम यहाँ पे CH2 है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा खोल के लिख देंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हम इसको खोल के H लिख देंगे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है सभी के पास, यस ऑब्वियसली सभी के पास कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो हम यूज़ क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। जो Br है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, K के साथ। H किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ। और हमारे पास एक तो KBr बन जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एल्कीन्स रेडी हो जाएगा। अब कैसे रेडी होगा, इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं, कैसे होगी इसमें ब्रेक डाउन। यहाँ पे H है, यहाँ पे है Br। अब H पे क्या चार्ज होता है सबको पता है, पॉजिटिव, Br नेगेटिव। यहाँ पे K के पास पॉजिटिव है, OH के पास नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो किसके पास, नेगेटिव के पास। Br K को अपने साथ अटैच कर लेगा। सबसे पहले क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। जब बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले तो उसके पास 4 बॉन्ड थे, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। उसको स्टेबिलिटी अपनी गेन करने के लिए उसका जो ये बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई, RCH। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 प्लस जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं वो एक तो बना है KBr और प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे है HBr, एक एसिड है जो हमारे पास रिलीज होना है इस मॉलिक्यूल से। HBr एसिड है एक, और एसिड को हमें ट्रीट करने के लिए बेस की ज़रूरत है। हमने KOH बेस ली हुई है। अब सबको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एंड रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो एक सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ भी एक तो हमारे पास अल्कीन्स बन रही है, दूसरा सॉल्ट बन रहा है, और ये है आपके पास जी वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया इसका कंप्लीट जनरल रिएक्शन। आई होप कि आपको इजीली इसका मैकेनिज्म भी समझ आ गया होगा और रिएक्शन भी समझ आ गया होगा। अब एडजेसेंट कार्बन एटम की बात को यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस कार्बन के साथ Br अटैच है, कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है, Br भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। अब एडजेसेंट मतलब कि जो हाइड्रोजन रिमूव होना है वो इस कार्बन के साथ वाले कार्बन एटम से ही रिमूव होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स के 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स है, जहाँ से Br रिमूव होगा उसके साथ वाले कार्बन एटम से हम
H रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं कि इस कार्बन एटम को छोड़ के यहाँ से H रिमूवल हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ वाले कार्बन एटम से ही रिमूवल ऑफ H होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये तो था इसका जनरल रिएक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सा जनरल रिएक्शन के टर्म से बाहर आके कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल ले लें, लेट्स सपोज हमारे पास है जी CH3 CH2 Br, ठीक है, ये हमारे पास है। और साथ में हमने क्या यूज़ की है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब इसको खोल के हम थोड़ा सा लिख देते हैं जी, ये तो CH2 ही है, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा लिख देंगे ऐसे, ये हो गया। यहाँ पे CH3 ही है, जस्ट हमने क्या इसके एक H एटम को थोड़ा सा खोल के लिख दिया है। तो ये अल्कोहलिक KOH हमने यूज़ की है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास है नेगेटिव चार्ज और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। इसके पास भी इन दोनों में से अगर KOH को हम खोल के लिखें KOH, इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव H पे अटैक करेगा, उसको अपने साथ मिला लेगा। ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसने पहले कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की थी इलेक्ट्रॉन की, अब क्या करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो कार्बन के साथ तो 5 चीज़ें अटैच हो गई, उसमें इसकी वैलेंसी 5 हो गई है। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, KBr विच इज़ सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं हमेशा प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर ही होती है, साथ में हमारे पास अल्कीन्स भी बन गया है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब अगर इसकी एक और एग्जांपल हम देखना चाहें, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, जिसके थ्रू हम अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाएंगे। CH3 CH2 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 और यहाँ पे है हमारे पास Br। आप Cl भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वो आपकी मर्ज़ी, हाइड्रोजन में से ग्रुप 7 में से आप कोई भी एटम को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इस H को हम थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, क्योंकि हमने एडजेसेंट कार्बन एटम से H को रिमूव करवाना है, तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको खोल के लिख सकते हैं। तो अगेन वही प्रोसेस होगा। अब हमने रिमूवल ऑफ H यहाँ से भी तो करवा सकते थे, यहाँ इसके पास भी तो H प्रेजेंट है, इसके पास भी H प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ से रिमूवल ऑफ H नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही यही है कि फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, जहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन्स रिमूव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कार्बन ने पहले इसके साथ शेयरिंग की थी, बाद में कार्बन कार्बन दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो एंड डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और ये बॉन्ड टूट गया। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी है, अगर हम बात करें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr विच इज सॉल्ट प्लस वाटर H2O। समझ आ गया सबको इजीली, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। इसमें हमने क्या करना है कि विसिनल डाईहैलाइड्स के जो नेबर्स में ही हैलाइड्स ग्रुप प्रेजेंट है एक दूसरे के, उनको रिमूव करवा देना है। डीहेलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हैलोजेंस। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है डीहेलोजिनेशन की, द रिमूवल ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, द रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। क्या है हमारे पास,
रिमूवल ऑफ halogen atoms from adjacent carbon atom। लास्ट प्रिपरेशन के रिएक्शन में भी एडजेसेंट की टर्म यूज़ हुई थी, इसमें भी हो रही है कि मतलब ऐसे दो कार्बन एटम, लेट सपोज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे एक कार्बन एटम की लंबी सीरीज़ है, इसके साथ एक हैलोजन है, इसके साथ एक हैलोजन है, और एक हैलोजन यहाँ पे है। अब हमने रिमूवल करवानी है दो हैलोजन एटम की, डाई हैलाइड्स, ठीक है। अब जब रिमूवल करवानी है, कुछ कहेंगे एक ये करवा रहे, एक वो करवा रहे, या फिर ये करवा रहे, वो नहीं, फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम। विसिनल का वर्ड है, विसिनल का मतलब मैंने आपको पहले बताया, मतलब नेबर्स दोनों साथ साथ अटैच हो। इन दोनों हैलाइड्स ग्रुप को हमने रिमूव करवाना है, तब हमारे पास एल्कीन्स हमारे पास प्रिपेयर होगी, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। अब इसके रिएक्शन के थ्रू हम इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी होगी, इसके लिए हमने यूज़ करना है जिंक मेटल हम यूज़ करेंगे इसके लिए, और सॉल्वेंट कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। जो क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड्स हैव टू हैलोजन एटम और एडजेसेंट कार्बन एटम। Dehalogenation occurs when dihalide is treated with zinc in an anhydrous solvent like methanol or acetic acid। या तो मेथानॉल यूज़ कर लें या फिर एसिटिक एसिड यूज़ कर लें। जनरल रिएक्शन हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे एक हैलोजन है और इसके साथ एक हैलोजन है, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, जिंक। क्या होगा सॉल्वेंट, या तो मेथानॉल, मिथाइल अल्कोहल, या फिर एसिटिक एसिड। अब जो जिंक जो है वो है डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव का मतलब किस पे, +2 चार्ज होता है, मतलब ये दो हैलोजन को अपने साथ अटैच करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। कि जब रिमूवल ऑफ हैलोजन्स होगी, दो हैलोजन एटम निकलेंगे तो वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, जिंक के साथ, बिकॉज जिंक पे +2 चार्ज होता है। अगर हैलोजन्स की बात करें, अगर हम Cl की बात करें, Cl2 Br2, इन पे चार्ज करें -2 +-2 ये चार्ज है, तो ओवरऑल जितना भी मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है उसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो +2 -2 इट्स मीन इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये दोनों जो हैलोजन्स निकलेंगे किसके साथ अटैच हो जाएंगे, जिंक के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी, अल्काइल ग्रुप है कोई भी हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड CH2 + ZnX2, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या है, डाई पॉजिटिव है, इट्स मीन इस पर +2 चार्ज। ये तो हो गया इसका जनरल रिएक्शन। अब हम इसके प्रॉपर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी हम ले सकते हैं मॉलिक्यूल लाइक CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ हमने क्या अटैच करनी है, हैलोजेंस, ठीक है। इसके साथ हमने हैलोजन अटैच करनी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी है ना। तो दो हैलोजेंस के साथ अटैच हो गए, प्लस है चीज़ जिंक, सॉल्वेंट है CH3OH या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या होगा, यहाँ से दोनों क्लोरीन रिमूव होके किसके पास चले जाएंगे, जिंक के पास। जिंक विच इज़ डाई पॉजिटिव एंड हैव एबिलिटी टू कंबाइन विद 2 क्लोरीन, ठीक है। जब ये क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, CH3। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देती हूँ। सपोज जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और प्लस क्या बना है हमारे पास ZnCl2। तो ये तो हो गया हमारे पास दी हाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स के बिल्कुल साथ वाले जो कार्बन एटम है, दोनों साथ साथ एडजेसेंट कार्बन एटम है, उन दोनों कार्बन एटम के पास से ही हमने हैलोजेंस को रिमूव करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन हम कैसे करेंगे, इट्स मीन इसमें से वाटर को रिमूव कैसे करवाएंगे। फर्स्ट हमने दो रिएक्शन उसके पढ़ लिए, सॉरी प्रिपरेशन मेथड, इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड डिहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया, रिमूवल ऑफ वाटर को हम बोल देते हैं डिहाइड्रेशन।
अब डिहाइड्रेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, कि हमने वाटर को रिमूव कर देना है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख देता कि आपको याद रहे, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन फ्रॉम एनी कंपाउंड। यहाँ से हमने किस कंपाउंड में से इसको रिमूव करना है, अल्कोहल में से उसको रिमूव करना है। तो इसका जनरल रिएक्शन हम भी देखेंगे, लेकिन पहले इसकी कंडीशंस के बारे में कुछ बात कर लें। तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल्स को हम डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि हम अल्कोहल्स के वेपर्स को किससे पास करते हैं, हीटेड एलुमिना विच इज़ Al2O3। इसमें से हम अल्कोहल्स के वेपर को पास करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है इसमें मोस्टली टेम्परेचर हम रखते हैं 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। कैटलिस्ट क्या है, एलुमिना। तो हम इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमने एक कंपाउंड लिया है जिसके पास क्या है, एक OH ग्रुप है। यहाँ पे हम लिख देंगे OH ग्रुप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो कंडीशंस है, कैटालिस्ट है Al2O3 विच इज़ एलुमिना एंड टेम्परेचर 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। अब इस हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा इससे खोल के लिख लेते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हम इस बात को कर सकें। अब वाटर की रिमूवल होनी है, कैटालिस्ट क्या करेगा, डिहाइड्रेशन कर देगा, डिहाइड्रेंट कैटालिस्ट है, वाटर को रिमूव कर देगा। जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बना है जी, वाटर, क्योंकि वाटर की रिमूवल हुई है। क्लियर हो गया ये रिएक्शन। अब बेसिक बात यह है कि हाइड्रोजन हमने कहाँ से रिमूव करवाना है, ठीक है। हाइड्रोजन हमने कहाँ से रिमूव करवाना है, बिकॉज लास्ट तो जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है उसमें तो हमारे पास हिंट था कि एडजेसेंट कार्बन एटम, लेकिन इसमें तो कहीं ये भी जिक्र नहीं है एडजेसेंट कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन रिमूव करवाना है। तो हाइड्रोजन तो इस एल्काइल ग्रुप के पास भी है, ठीक है। तो हम यही हाइड्रोजन रिमूव क्यों करवाएंगे, इसको अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो किसी भी कंपाउंड के साथ उसको हम बोल देते, अगर इसमें रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की तो हम उसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। अब इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला है, जिस कार्बन के साथ या जिस भी ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली को बोलेंगे बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाली को बोलेंगे गैमा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होती है, जो फंक्शनल ग्रुप अगर जिसमें अटैच हो जाए, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल्स हैं, इनमें से क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन। मतलब कि जिसके साथ कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, जो इसके साथ वाला है बीटा एलिमिनेशन, वहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या फिर जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वो किस केस में आता है, अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स आ जाए। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल है उसके लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि जो अल्फा के साथ बीटा कार्बन है उसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। लेकिन अगर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल आ जाए तो तब तो उसके पास बीटा कार्बन ज़्यादा होंगे, तब हम किस में से रिमूव करवाएंगे, ये भी आपको भी बता। सबसे पहले आपने देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको ये कैटालिस्ट के बारे में बताती हूँ। Al2O3 तो है एलुमिना, इसके अलावा हम और भी कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो है P4O10, H2SO4 या फिर H3PO4। कौन से हो सकते हैं, P4O10, H3PO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इन कैटालिस्ट को भी हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं वापस अपने अल्कोहल्स की टर्म पे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की। प्राइमरी अल्कोहल्स, अब प्राइमरी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स हैं कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फंक्शनल ग्रुप फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो। लेट्स सपोज, अभी इसकी वैलेंसी भूल जाए, भी जस्ट आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप अटैच। फंक्शनल ग्रुप हम OH को ही ले लेते हैं।
अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको तो हमने अल्फ़ा कार्बन बोलना है, ठीक है, इसको हमने बीटा कार्बन बोलना है, इसको हमने गैमा कार्बन, बीटा के साथ वाली को नेक्स्ट जो है। अब अगर अल्फ़ा कार्बन एक बीटा कार्बन के साथ अटैच है कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रही है, तो हम उसको बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। अब ऐसा नहीं, कार्बन के पास हाइड्रोजन भी तो होते हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे भी अटैच होता है। अब इसको हमने बेस नहीं माना कि कार्बन अब दो बीटा ग्रुप के साथ अटैच है, जस्ट कार्बन, कार्बन की टर्म में हमने देखना है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये तो हाइड्रोजन है, ये कार्बन नहीं है, तो ये बीटा ग्रुप नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल्स की, जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आर है, कार्बन है, कार्बन है और यहाँ पे है जी OH, ठीक है। अब इसको अल्फ़ा कार्बन का नाम दे दें, इसके पास इधर भी ये साथ अल्फ़ा के अटैच, इधर भी अल्फ़ा के अटैच, तो ये भी बीटा हो जाएगी और ये भी बीटा हो जाएगी, ये हो जाएगी गैमा। अब क्या है, अल्फ़ा जो कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन हम किसे बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको हम क्या बोल देंगे, अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन फर्दर दो बीटा ग्रुप्स के साथ अटैच है, मतलब दो बीटा कार्बन्स के साथ अटैच है, तो फर्दर जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है दो ग्रुप्स के कार्बन ग्रुप के साथ अटैच है, उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अब थर्ड, अब हम बात करें टर्शरी अल्कोहल्स की। अब टर्शरी अल्कोहल्स क्या है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जो कार्बन एटम है फर्दर तीन बीटा कार्बन के साथ अटैच हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, टर्शरी अल्कोहल्स। कौन सी कार्बन एटम अटैच हो थ्री बीटा कार्बन के साथ, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन कौन सी है, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन वो फर्दर तीन कार्बन ग्रुप्स के साथ अटैच हो, कार्बन एटम के साथ सॉरी अटैच हो, इट्स मीन तीन बीटा कार्बन है, तो उसको हम बोल देते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ये तो था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का कॉन्सेप्ट, आपको ईजिली अब बात समझ चुके होंगे। अब अगर इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करें, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो कहते हैं ज़्यादा इजीली उनमें से हम डिहाइड्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर कर सकते हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो थोड़े से लेस रिएक्टिव हो इस सेंस में हो जाते हैं। अगर सबसे लास्ट पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम रखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स को, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स को हम रख देते हैं क्योंकि उनमें से वाटर की रिमूवल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अब इसकी क्या रीज़न है, पहले हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से, और फिर इन रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्यों टर्शरी जो कार्बन हमारे पास अल्कोहल है उनमें से हम इजीली वाटर को रिमूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। तो ये मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ। ठीक है, हम इसका रिएक्शन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है जी प्राइमरी अल्कोहल के लिए। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर किस कार्बन के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ, ठीक है। इसके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, वेरिएबल आर में हमारे पास सीरीज़ हो सकती है, पूरी एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल के, इसकी जगह कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल ग्रुप की। तो इसके पास है जी ये कार्बन, ये अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, दो बॉन्ड प्रेजेंट है, इट्स मीन दो हाइड्रोजन की गुंजाइश है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास, इसके पास भी दो बॉन्ड प्रेजेंट है, इट्स मीन इसके पास भी दो हाइड्रोजन की गुंजाइश है, एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये रिएक्ट करेगी, ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल की। जो प्राइमरी अल्कोहल है इनका जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता, इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इसमें से जो वाटर की रिमूवल है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन क्या है, ये थोड़ी सी ज़्यादा वाइड टर्म है जो कि बीएससी लेवल में यूज़ होती है, लेकिन इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगी ये क्यों कार्बोकेटाइन इसका स्टेबल नहीं है। तो टर्म्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए, हम जो हमारे पास लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कितने %?
75% H2SO4 और टेम्परेचर होगा 140 to 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर इसकी कंडीशंस की बात करें, बहुत हार्श कंडीशन हमें यूज़ करना पड़ रही है, क्योंकि जो H2SO4 है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें सिर्फ 25% वाटर है, लेस दैन 30%। 75% सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी सी हार्श कंडीशन है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से डिहाइड्रेट होगा। क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो बनेगी जी प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या बन गई, अल्कीन। प्रोपीन भी हो सकती है क्योंकि इसके साथ आर है, अगर यहाँ पे CH3 होता तो हम इसको प्रोपीन कहते, अगर हमारे पास एक और CH2 ग्रुप पे ऐड हो जाता तो हम इसको क्या कह देते, ब्यूटेन। तो इसको सिंपली हम क्या बोल देंगे, अल्कीन। अल्कीन प्रिपेयर हो चुकी है ये प्राइमरी अल्कोहल से। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है हमारे पास, अब सेकेंडरी अल्कोहल में हमने कार्बन को, इसको यहाँ पे सॉरी मैंने शो नहीं किया, ये है अल्फ़ा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, आगे गैमा कार्बन। अब जो कार्बन है सेकेंडरी अल्कोहल में, एक तो इस कार्बन के साथ अटैच है और एक इस कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, या फिर हम सिंपली यहाँ पे चलो आर ग्रुप थोड़ा सा सेपरेट आउट इसको करके लिख देते हैं। अब इस कार्बन के पास है एक फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है तो उसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 3 हमने हाइड्रोजन लगा दिए। इसके पास 3 बॉन्ड है, उसको एक H की ज़रूरत है, तो हम क्या कर देंगे, एक H लगा देंगे। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, उसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो हम लगा देंगे CH2 थोड़ा सा खोल के, एक H इधर और एक H इधर, मतलब ये CH2 है। तो अब हमने देखना है इसमें से अल्फ़ा कार्बन है कितने कार्बन के साथ अटैच है। ऑब्वियसली हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो 2 बीटा कार्बन के साथ अटैच होगी। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन हम कौन से बीटा कार्बन से रिमूव करवाएंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करें उसके पास जो अल्फ़ा कार्बन सिर्फ एक बीटा कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो हमें इजीली हमें पता होता है कि हमने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेना है। लेकिन यहाँ तो 2 बीटा कार्बन आ गई, हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सी कार्बन में से जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। तो यहाँ पे एक और सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वो कौन सी होगी कि हमने हाइड्रोजन ऐसी कार्बन से रिमूव करवाना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों की बात करें, इनमें से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, ये CH3 है, ये है CH2। CH2 लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इस वाली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। अब इसकी कंडीशन को हम देख लें, रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल इसमें से वाटर को रिमूव करना आसान है, तो कंडीशन भी इसके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। इसमें हम 60% क्या लेंगे, H2SO4 और जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कि पहले तो हमें हार्श कंडीशन यूज़ करनी पड़ रही थी विद 75% सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई है, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, इसमें 40% वाटर है। अब इसका टेम्परेचर भी इसका हमने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल इज़ मोर स्टेबल। इसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगी कार्बोकेटाइन क्या है और कैसे इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल में। अब यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा लिया, एक हाइड्रोजन बच गया, इसके साथ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, CH बॉन्ड CH3 विच इज़ अल्कीन, और साथ में हमारे पास जो रिमूव क्या हुआ प्लस वाटर। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ही हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर है, डिहाइड्रेशन है। अब हम बात कर लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। इन तीनों अल्कोहल में से टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा इजीली वाटर को रिमूव कर देता है। पहले हम टर्शियरी अल्कोहल को लिख लेते हैं, ये कार्बन एटम है, एक हमारे पास ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, इसे 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसे किसी भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, और इसे भी 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है और इससे भी 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इसके लिए कंडीशंस की अगर हम बात करें
तो कंडीशन इसके लिए लेस ड्रास्टिक हो जाती है, लेस हार्श हो जाती है। इसमें हम जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे वो होगा 20% और टेम्परेचर होगा 85। 20% क्या होगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर हो जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस। अब कंपैरिजन करिए ज़रा सबकी कंडीशंस का, तो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा इजीली परफॉर्म होने वाली कौन सी कंडीशन है? टर्शियरी अल्कोहल्स, क्योंकि इसमें जस्ट उसकी 80% डाइल्यूशन हो चुकी है, जस्ट 20% सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर भी 85 डिग्री एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये लेस हार्श कंडीशन है। अब इसमें से अगर अल्फ़ा कार्बन की बात करें जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये है अल्फ़ा, और इसके पास 3 बीटा कार्बन है, ठीक है, 3 बीटा कार्बन है, और तीनों बीटा कार्बन के पास अगर हम दूसरी यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करें कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने वहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पे तो तीनों के पास ही इक्वल हाइड्रोजन है। एक तो ये रीज़न हो गई कि इसमें से हम वाटर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं कि इसके बहुत हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं कि हम यहाँ से भी रिमूव कर ले, यहाँ से भी कर ले, यहाँ से भी कर ले। तो एक तो ये है कि रिएक्शन ईजिली प्रोसीड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंड रीज़न कार्बोकेटाइन, इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब मैं आपको कार्बोकेटाइन के रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताती हूँ। सबको पता है जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। CH3 ग्रुप जो क्या है वो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब प्राइमरी में बात करें तो इसके पास जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास जो C ग्रुप है, CH ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो सिर्फ एक है, सिर्फ एक बीटा कार्बन है। तो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन क्या होगी, वो कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। कार्बोकेटाइन इसकी जब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस करके आपको समझा देती हूँ। कार्बोकेटाइन के कॉन्सेप्ट को मैं सिंपली समझा देती हूँ। ये है जी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल के जस्ट एक कार्बन के साथ वो अटैच है। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख कर देती हूँ, ठीक है, एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। कार्बोकेटाइन बनेगा, इसकी वैलेंसी आप लोगों ने सेटिस्फाई कर लेनी है, हम वैलेंसी सेटिस्फेक्शन नहीं देख रहे, जस्ट उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके पास भी कोई H प्रेजेंट है, विच मीन ये CH2 भी हो सकता है, CH भी हो सकता है। ये है प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए। अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन बताती हूँ। इसके पास जो है कार्बन एटम वो 2 कार्बन बीटा कार्बन के साथ अटैच है। इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब वैलेंसी सेटिस्फेक्शन आपने खुद करनी है। यहाँ पे है जी टर्शरी, टर्शरी में जो है कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, इसका कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब सबको पता है जो CH3 ग्रुप है, C है, वो कार्बन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसके पास टर्शरी अल्कोहल के पास कार्बन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, इट्स मीन इसको जब Br रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि उससे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं, यहाँ से भी हो रहे हैं। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, तो इसकी कार्बोकेटाइन थोड़ा लेस स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सिर्फ 1, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी अल्कोहल्स कार्बोकेटाइन्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी और फिर प्राइमरी की होगी। तो ये तो हो गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम वापस आते हैं अपने टर्शरी अल्कोहल के रिएक्शन पर। तो हम किसी भी ग्रुप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं, जहाँ से रिमूव करवाएंगे उसके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ से इस कार्बन से रिमूव करवाई है तो हम क्या करेंगे, CH3 यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया CH2 और प्लस क्या हमारे पास, वाटर। तो ये तो हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो गया। आई होप कि इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके कार्बोकेटाइन के बारे में बताया, जो कि आपके
बुक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट आपको ये समझना है कि इसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, किसका कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, उसका असर उसकी रिएक्टिविटी और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पर कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि सभी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लूँ। तो फोर्थ जो मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का एल्कीन्स की, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कि हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना है, उसका सॉल्ट यूज़ करना है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है, इसको ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हेन सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कि हम कौन कौन से सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम या फिर पोटाशियम। When sodium or potassium salts of dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis, in an aqueous solution alkenes are formed. Aqueous solution mean वाटर के प्रेजेंस में हम इसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लिख के देख लेते हैं, लिख के समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करें क्योंकि हमने अल्कीन्स बनानी है, इसमें 2 कार्बन आइटम हमें चाहिए होते हैं। इसको हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शन हम अपना स्टार्ट करते हैं। CH2 इसको समझने के लिए हम CH2 को H2 को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या होगा, सोडियम, क्योंकि हमने सॉल्ट यूज़ करना है इसका, या सोडियम या पोटाशियम यूज़ कर सकते हैं। अब सोडियम पे सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या होगी इसकी आयोनाइजेशन, ब्रेकडाउन होगी तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगी इनकी आयोनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन विच इज़ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में इसकी आयोनाइजेशन होगी तो हमारे पास किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम का जो है बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सोडियम इससे लैदा हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O, +2Na, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे तो सोडियम भी 2 अटैच थे, तो सोडियम हमारे पास क्या निकले हैं, 2 सोडियम हमारे पास निकल गए हैं। तो इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है और इन पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की सबको। तो अब हमारे पास 2 तरह के आयंस बन गए हैं, 2 तरह के आयंस बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आयंस को भी डील करने के लिए हमारे पास 2 तरह के चैम्बर्स होते हैं, हम इसको कहते हैं 2 सेक्शंस बने हुए होते हैं, एनोड और कैथोड। अब एनोड पे कौन से आयंस आएंगे, कैथोड पे कौन से आयंस आएंगे। एनाइन वर्ड जो निकला है एनोड, क्योंकि वो एनोड पे जाता है। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जो एनाइन है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। जो पॉजिटिव वाला है वो जाएगा कैथोड पे, विच मीन ये है कैटाइन, और कैथोड के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये उसके पास अट्रैक्ट होके चला जाएगा। अब इसको डिफरेंट हम लिख लेते हैं इनके मेथड। फर्स्ट हम लिखते हैं जी एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये जो आयन है ये किस पे चला जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। देख लेते हैं एनोड पे जाके नेक्स्ट ये कौन कौन सी चीज़ें बनाता है। CH2 यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हम इसकी करेंगे। एनोड में क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, विच मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इन तीनों में से कोई प्रोसेस हो तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, फर्स्ट आपको मैंने बता दिया था। अब इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के पास रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, पहले हम रेडिकल को लिख लेते हैं। CH2 O, इनके पास है जी रेडिकल। रेडिकल है क्योंकि क्या निकल चुके हैं, इनमें से
2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, रिडक्शन हुई है, सॉरी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे हो जाएगी होमोलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब होमोलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कार्बन है इसको हम लेते से यहाँ लिख लेते हैं CH2 कार्बन डबल बॉन्ड O रेडिकल और रेडिकल, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब क्या होगा, होमोलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। होमोलिटिक मतलब ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होगा और दोनों अपने CO2 का एक मॉलिक्यूल लेके अलहदा हो जाएंगे। यहाँ से भी CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ से भी, मतलब क्या होगा -2 CO2, इस मॉलिक्यूल में से CO2 के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 + 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अल्कीन्स बन गई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो था एनोड का रिएक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैथोड में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है। मैं इसको कैथोड का रिएक्शन थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ। ये इसी वाले रिएक्शन का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है अभी। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन का मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हुए हैं वो इस प्रोसेस में कैथोड में क्या हो जाएगा, वो गेन कर लिए जाएंगे। अब कैसे गेन होंगे, सिंपली हम इसको लिखते हैं कि तो इसमें वाटर है 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें से एक तो हमारे पास बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सोलाइंस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सोलाइन बन गए और 1 हाइड्रोजन गैस बन गई। अब ये 2 OH आइंस है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जो यहाँ पे Na सेपरेट हुआ था, ठीक है, 2 OH आइंस रिएक्ट विद Na पॉजिटिव और बन जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। ये तो हमारे पास हो गया कैथोड पे रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गई इजीली। इलेक्ट्रोलिसिस हमने देख ली। अब हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस की, कि अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। मतलब पूरी हाइड्रोजनेशन नहीं होनी, जस्ट हाफ हाइड्रोजनेशन होगी कि अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे बल्कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और उसकी क्या हो जाएगी, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ सारा। तो सबसे लास्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइंस का, वो है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के। अल्काइंस की हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पार्शियल मीन हाफ, ठीक है, कि अगर अल्काइंस में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, उनमें से एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो दोनों पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटेगा और अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कैसे इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि इसकी कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होगी। जो कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो होगा जी प्लाडियम बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। Controlled hydrogenation of alkynes with hydrogen gas in an equimolar ratio over heated catalyst gives alkenes। कि इक्विमोलर रेशियो लेनी है हमने अल्काइंस की और साथ में हाइड्रोजन गैस की। कैसे लेंगे इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास अल्काइंस और साथ में हमने ली है हाइड्रोजन गैस। इक्विमोलर रेशियो अगर 1 मोल हमारे पास अल्काइंस का है तो 1 मोल ही हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंट होना चाहिए, इसको हम बोल देंगे इक्विमोलर। तो ये हमारे पास अल्काइन, आर की जगह कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट हो सकता है, हमारे पास अल्काइल, मिथाइल मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो जो हमारे पास कैटालिस्ट होगा वो फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, या फिर हम एक और भी यूज़ कर लेंगे क्विनोलिन, इसको हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट। क्या बोल देंगे, लिंडलर्स कैटालिस्ट। ठीक है, अब जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इनमें से
पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी। एक हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास अटैच हो जाएगा। तो जब इसकी अनसैचुरेशन थोड़ी सी कम होगी एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, RCH एक इसके साथ अटैच हो गया डबल बॉन्ड, और एक इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसके साथ हो गया R। ठीक है, और ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया जी अल्कीन्स। अब क्विनोलिन को यूज़ करने का क्या मकसद है, ताकि हमारे पास जो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना हो, सिर्फ एक पाई बॉन्ड हो ब्रेक हो, तो इसलिए हम क्विनोलिन लिंडलर्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अब ये जो अल्कीन बनी है, दो तरह की अल्कीन्स हम बना सकते हैं, सिस और ट्रांस, लेकिन इन दोनों के लिए कंडीशंस क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब ये अल्कीन जो हमारे पास बनी है इसको हम बोलेंगे सिस। कैसे बोलेंगे सिस, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, H R और R। अब सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस होता है, ये ऑलरेडी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म का, उसमें हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो चेकआउट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, अदरवाइज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है वो 7 चैप्टर का जो लेक्चर है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनी है जी सिस अल्कीन, क्योंकि इसमें जो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप रिएक्शन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सिस अल्कीन। अब एक और अल्कीन को हम इसके थ्रू प्रिपेयर करवा सकते हैं, उसका नाम है जी ट्रांस अल्कीन। अब ट्रांस अल्कीन्स के लिए जो कंडीशन है वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। अल्काइंस तो हम यूज़ करेंगे ही जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन गैस यूज़ की थी, लेकिन उसमें हम एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। कौन सी, एटॉमिक, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में कोई भी एटम होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो कैटालिस्ट इसके लिए हम यूज़ करेंगे, कैटालिस्ट भी डिफरेंट होगा। इसमें कैटालिस्ट क्या होगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर इसका होगा -33 डिग्री सेल्सियस। जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा वो बनेगा जी ट्रांस अल्कीन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया ट्रांस अल्कीन। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, ट्रांस अल्कीन। इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ट्रांस अल्कीन। अब ये तो था जनरल रिएक्शन। अब ट्रांस अल्कीन के लिए हम थोड़ा सा इसका जो R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप मिथाइल अटैच करके इसका रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच करवा देंगे, CH3 2 हाइड्रोजन विच इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन। तो जो रिएक्शन होगा सेम कैटालिस्ट सेम कंडीशन, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस तरह। अब इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, सिस में सेम डायरेक्शन में थे लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसको हम बोल देंगे ट्रांस अल्कीन्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए ट्रांस अल्कीन्स। तो यहाँ पे जी हमारा टॉपिक होता है एंड के, जो मेथड प्रिपरेशन के थे अल्कीन्स के वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आई हो इजीली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।